की आन का है, कुछ नशा तिरंगा की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, क्योंकि ये तिरंगा मेरे हिंदुस्तान का है। जैसे 26 जनवरी की पहली बात तो शुरुआत 26 जनवरी से 1929 ईस्वी से ही हो गया था। जैसा कि हम सब जानते हैं 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग जब 31 दिसंबर को किया जा रहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1931 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किए थे और 1929 से इसका पूर्ण स्वराज की मांग की शुरुआत नींव डाल देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1929 को जो बोलते हैं कि रावी नदी के तट पर आने वाले अगले महीना के आखिरी रविवार के दिन हम सब गोटा मिल करके रावी नदी पर हम झंडा पहली बार फहराएंगे। और 1930 ईस्वी में आने वाले आखिरी रविवार जो था 26 जनवरी के दिन, उसी दिन से हम सब झंडा फहराते हैं। तो 26 जनवरी को हम सब झंडा फहराते हैं, लेकिन मेरा संविधान 26 नवंबर को बना है, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में जानते हैं। मेरा संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ, लेकिन मेरा तो हर एक साल 26 जनवरी को ही संविधान जो हम सब झंडा फहराते 26 जनवरी को ही आ रहे हैं। तो इसलिए हम सबको जो 26 नवंबर को संविधान बना, तो मेरे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के जो पिता है, वो बोले जो हम क्या करते हैं 26 नवंबर को नहीं, आने वाले बस 1-2 महीना का तो बात ही है, 26 जनवरी को अपना संविधान लागू करते हैं। तो संविधान के बारे में अगर कुछ तथ्य बात अगर बतलाना चाहे तो संविधान जो बना है, मेरे संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन 6 घंटा 46 मिनट 48 सेकेंड में बना है, जिसमें कुल लागत 63,96,729 रुपया लगा है। जिसमें संविधान में कुल अनुच्छेद 395 था, जो अभी नाउ द प्रेजेंट टाइम अभी 395 से लेकर के 450 हो गया, और भाग की संख्या 22 था, जो अभी 25 हो गया है। उसके बाद संविधान में मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 था, जो अभी 12 हो चुका है, और भाषा 14 था, जो अभी 22 हो चुका है। इसी प्रकार से मेरे संविधान में कुछ व्यक्ति का प्रमुख अहम योगदान है, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र, अनेक प्रकार से जो व्यक्ति है हमारे देश में ये संविधान लागू करने में अहम भूमिका निभाया है। जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पे थे। संविधान के पिता यानी कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, वो हमारे संविधान में न जाने कितना अनुसूची उनके ही संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कारण ही लागू है। जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत के जो संविधान है वो जो लागू हुआ है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में, इतना अथक प्रयास के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और अन्य महिलाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि हम सब जानते हैं, संविधान में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, उसमें सबसे प्रमुख महिला सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी और एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम कुमुदुनिया एजाज रसूल, जो मेरे संविधान में अहम भूमिका निभाई है। और संविधान में जो पुरुष थे उसमें सबसे प्रमुख योगदान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद और अनेक प्रकार के पद थे, उसमें सबसे अहम योगदान भीमराव अम्बेडकर के था। उसका भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति में संविधान सभा में सबका मान्य बातें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलेंगे। आखिर में हम सबको वही करना है, जिसे हम संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं, और ये दिन तय किया गया जब हर एक साल आने वाला 26 जनवरी के दिन ही संविधान को लागू करेंगे और झंडा फहराएंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पे। तो इसी बात पे हम अपनी बात को विराम देना चाहते हैं और कुछ नशा तिरंगा की आन का है, कुछ नशा तिरंगा की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, क्योंकि ये तिरंगा मेरे हिंदुस्तान का है। जय हिंद, जय भारत।